रमेश खुशी खुशी एक बेबी वॉकर खरीद कर लाया। शीतल, अरे कहाँ चली गई? देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। रमेश की आवाज सुनकर शीतल अपने कमरे से बाहर आई और रमेश को बेबी वॉकर के साथ देखा। अरे ये क्या, बेबी वॉकर ले आयो? तुम भी ना बहुत बदमाश हो। अरे इसमें बदमाशी क्या है, तुम माँ जो बनने वाली हो, देखना इस बार माँ दुर्गा की कृपा से जरूर सही सलामत बच्चा हो जाएगा। तभी शीतल की सास कमला वहाँ आई और ताने मारते हुए कहा, घंटा होगा, ऐसी बांझ बहू कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? तो कैसे बोलूं, हर बार यही लगता है कि बच्चा हो जाएगा, लेकिन 2 महीने में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। पहली बार तो सीढ़ियों से गिर गई और बच्चा पेट में ही मर गया, दूसरी बार ऐसे ही मिसकैरेज हो गया और तीसरी बार तो 5 महीना हो गया था, लेकिन फिर अचानक से बीमार पड़ गई और फिर से बच्चा नहीं हुआ। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली है। ये सब सुनकर शीतल रोने लगी। इसमें मेरी क्या गलती है माँ, मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया। शीतल तुम क्यों रो रही हो? हाँ, अब रोना धोना शुरू हो गया। यही तो आता है तुम्हें, काम तो ढंग से कर नहीं सकती हो, बस रोती हो और मेरा बेटा बेचारा फंस जाता है। ऐसा झगड़ा तो घर में हर रोज होता था। शीतल माँ नहीं बन पा रही थी। हर बार कैसे भी करके उसका बच्चा पेट में ही मर जाता था और उस वजह से उसकी सास उसे दिन रात ताना मारती थी। ताना सुनते सुनते शीतल के कान दर्द होने लगे थे। शीतल हर रोज माँ दुर्गा की पूजा करती थी और पूजा के वक्त उसकी आंखों से आंसू गिरते थे। हे दुर्गा माँ, मैं क्यों माँ नहीं बन पा रही हूँ? क्या कमी है मुझ में? आप ही बताओ न दुर्गा माँ, आप भी तो माँ हो, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ एक हंसता खेलता बच्चा मेरी गोद में आए। मुझसे कोई पाप हो गया है क्या दुर्गा माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तीसरी बार बच्चा न होने के बाद रमेश शीतल को लेकर एक अच्छे से डॉक्टर के पास गया। शीतल, ये शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, अब यही कुछ कर सकते हैं। हाँ, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। डॉक्टर ने ढेर सारा टेस्ट करने के लिए दिया। रमेश के हजारों रुपए खर्च हो गए। टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, फिर बार बार मिसकैरेज क्यों हो रहा है? वही तो मुझे पता नहीं चल रहा है डॉक्टर साहब कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ। देखिए, ऐसा कभी कभी होता है, इसी को हम बदनसीबी कहते हैं। इसमें हम डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे है, ट्राई करते रहिए, एक ना एक दिन ये बदनसीबी जरूर चली जाएगी। रमेश ने अपनी माँ को ये सब बताया तो वो फिर से शीतल पर चढ़ गई। मैं तो कब से कह रही थी कि जरूर इस लड़की ने कुछ पाप किया है, इसी वजह से हो रहा है ऐसा। इसे घर से दूर करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। बेटा, मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। नहीं माँ, ये क्या कह रही हो? मैं शीतल से प्यार करता हूँ। हाँ, इस प्यार के चक्कर में ही मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। एक बेटा तो दूर, एक बेटी तक पैदा नहीं कर पा रही है ये बांझ। शीतल रात को बहुत रोने लगी। रमेश उसे गले लगाकर समझाने लगा। ऐसे ही वो रात बीत गई। 1 हफ्ते बाद शीतल अचानक से उल्टी करने लगी। अरे, आज अचानक से उल्टियां क्यों हो रही हैं? कहीं मैं... शीतल ने टेस्ट किया और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली थी। शीतल बड़ी खुश हुई। रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। शीतल ने उसके पास जाकर कहा, सुनो जी, मैं पेट से हूँ। सच सच बोल रही हो शीतल? हाँ जी सच, मैंने अभी अभी टेस्ट किया। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। देखना शीतल, इस बार जरूर हो जाएगा। और उसी शाम रमेश एक बेबी वॉकर खरीद कर ले आया और आते ही कमला शीतल को टॉन्ट मारने लगी। लेकिन इस बार शीतल ने भी ठान लिया था कि वो कैसे भी करके इस बच्चे को बचा कर रखेगी। शीतल अपना ध्यान रखने लगी, बहुत संभाल कर एक एक कदम रखने लगी। लेकिन कमला को चैन कहाँ था। वो इस हालत में भी शीतल से घर के काम करवाने लगी। कमला शीतल को घर के कामों में मदद भी नहीं करती थी। शीतल को सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। इसी तरह 5 महीने बीत गए। नवरात्रि आ गई। शीतल ने बड़े मन से नवरात्रि का पालन करने का सोचा। नवरात्रि के पहले ही दिन कमला ने शीतल को अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ आओ बहू, मेरे पास बैठो, देखो जरा तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। शीतल आकर बैठ गई। कमला ने शीतल का हाथ पकड़ा और पल्स चेक करने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। क्या हुआ माँ जी, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम जाओ। शीतल चली गई। कमला अपने आप से ही बातें करने लगी। फिर से इसके पेट में लड़की आई है, ये क्या हो रहा है? मुझे तो पोता चाहिए, इस बार भी वही करना होगा।
उधर शीतल मन लगाकर नवरात्रि का पालन कर रही थी और यहाँ कमला प्लान बना रही थी। पूजा खत्म करने के बाद शीतल प्रसाद खाती थी। शीतल आंख बंद करके पूजा कर रही थी, तभी कमला चुपके से वहां आई और प्रसाद में चुपके से कुछ मिला दिया। पूजा खत्म करने के बाद शीतल ने प्रसाद खाया और उसके कुछ देर बाद ही उसे चक्कर आने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, कहीं फिर से। शीतल बात खत्म नहीं कर पाई, वो बेहोश हो गई। रमेश दौड़ते हुए घर आया और उसे लेकर अस्पताल गया। वहां पता चला कि बच्चा फिर से मर गया है। रमेश अंदर से टूट गया। शीतल के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। वो दोनों वापस घर आ गए। कमला फिर से शुरू हो गई। कहा था मैंने, ये लड़की अपशगुनी है, इसे बच्चा नहीं हो सकता, ये बांझ है बांझ, इसे दूर करो इस घर से। रमेश आज अपनी माँ को चुप होने के लिए भी नहीं कह रहा था। शीतल को इतना बड़ा शौक लगा था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक से कुछ हुआ। बेबी वॉकर अपने आप चलने लगा। रमेश ने देखा कि उस बेबी वॉकर के अंदर एक छोटी सी बच्ची चलते हुए शीतल के पास आ रही है। माँ, मुझे अपनी गोद में उठा लो ना माँ। सभी चौंक गए। कमला ने कहा, ये क्या, तुम्हारी बच्ची तो मर गई थी, तो फिर ये कहां से आई? बच्ची मर गई थी? माँ जी, आपको कैसे पता कि वो लड़की थी? कमला चौंक गई। वो कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। नहीं नहीं माँ, ऐसे ही कैसे बोल दिया? आपको पता कैसे चला? हमें तो नहीं पता था। तब अचानक से वो बच्ची बोलने लगी, क्योंकि कमला ने ही मेरी हत्या की है। उसे पल्स देखकर ही पता चल जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की। उसने सिर्फ मुझे नहीं, इससे पहले मेरी 3 बहनों को भी मारा है। पहली बार तो कमला ने माँ को पीछे से धक्का दिया था, तभी तो माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। कमला को पोती नहीं चाहिए थी, इसीलिए कमला ने हर बार पेट के अंदर ही हमें मारा है। सभी चौंक गए। कमला गुस्सा हो गई। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत? कमला उस बच्ची को मारने के लिए दौड़कर आगे आई और वो बच्ची दुर्गा माँ में बदल गई। तू मुझे मारेगी कमला? कमला वहीं रुक गई और दुर्गा माँ ने उसे भस्म कर दिया। पापी कमला को सजा मिली। दुर्गा माँ ने शीतल को उसकी चारों मरी हुई बेटी लौटा दी और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।